गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका जो क्वेश्चन है वो है साइनोटिक हार्ट डिजीज से रिलेटेड। ये सेनो आपको पता है साइनोटिक हार्ट डिजीज साइनोटिक हार्ट डिजीज का क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर आता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये साइनोटिक हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। इन द फॉलोइंग विच इज द कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज। नीचे जितने भी आपको ऑप्शन दिए हुए उसमें से साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सा है। ये साइनोटिक हार्ट डिजीज के बारे में आपसे पूछा है। अगर आपने CHDs का क्लासिफिकेशन ढंग से देखा है वहां पे अगर आपने एसाइनोटिक साइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव तीनों के बारे में अगर आप जानते हो तो देखते ही आप इसका आंसर दे सकते हो। ये कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये सेनो क्लासिफिकेशन से सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात। चलेगा अब मैं बात करता हूं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका ASD। ये सेनो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपका AST है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट में आता है आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और तीसरा है PD यानी कि AST VST एंड द PDA। अगर आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से आता है ये सेनो तो तीनों जो चीजें हैं वो क्या है बच्चों, तीनों जो चीजें वो एसाइनोटिक है। और अपने को क्वेश्चन में साइनोटिक के बारे में पूछा है। जैसे ये फॉर एग्जांपल आपका हार्ट है, ये इसके चारों चैम्बर है। ये क्या हो गया, एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट आपका AST हो गया। ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये VST हो गया। यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, ये आयोटा निकला। इसके बीच में अगर ये अबनॉर्मल कनेक्शन है तो ये क्या हो गया आपका पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। यानी ये कंडीशन कौन सी हो गई, PD हो गई। ये कंडीशन कौन सी हो गई, AST हो गई। ये कंडीशन कौन सी हो गई आपकी VST हो गई। तो ये तीनों जो कंडीशन है वो कौन सी है, एसाइनोटिक प्रकार की है। यस या नो। तो जो चौथा बच गया वो साइनोटिक हो गया। अपने से साइनोटिक का ही क्वेश्चन उसने पूछा है। समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं कि ये एसाइनोटिक क्यों है। यस या नो। एसाइनोटिक इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर बर्थ आपको पता है कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर है वो होता है कैसा, इंक्रीज होता है। और लेफ्ट साइड के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है हमेशा। ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर इधर का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो आपको पता है कि जो लेफ्ट साइड का जो ब्लड है वो राइट साइड के अंदर ही जाएगा। और लेफ्ट साइड के अंदर आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है अगर वो डीऑक्सीजनेटेड में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे साइनोसिस नहीं होता है। इस कंडीशन में वहां पे साइनोसिस नहीं होता है। समझ में आ गया। इसी प्रकार से यही कंडीशन मतलब यहाँ पे है PDA के अंदर। समझ में आ गया। तो इन तीनों कंडीशन के अंदर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड के अंदर आ रहा है। ये या नो। समझ में आ गई बात। उसके अंदर राइट मतलब लेफ्ट साइड का जो, इसको आप ऐसे समझो, लेफ्ट साइड का जो ब्लड है वो आपका राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर जाएगा। तो लेफ्ट साइड का जो है वो ऑक्सीजनेटेड है और राइट साइड का है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। अगर इधर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये या नो। बॉडी के अंदर जो सप्लाई हो रहा है वो हो रहा है कौन सा वाला, प्योर ब्लड। समझ में आ गई। क्योंकि लेफ्ट साइड में कौन सा था, प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड अगर सप्लाई हो रहा है तो कोई प्रकार की वहां पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हाँ, एक कंडीशन जरूर हो सकती है कि जो ब्लड सप्लाई जितना जो होता है, जो कार्डियक आउटपुट वो डिक्रीज जरूर हो सकता है। डिक्रीज इसलिए हो जाएगा कि लेफ्ट साइड का जो ब्लड है वो राइट में चला जाएगा। तो जितना फोर्स इधर होना चाहिए, जितना अमाउंट वहां होना चाहिए उतना है नहीं। लेकिन यहाँ पे साइनोसिस नहीं होगा क्योंकि ये जो शुद्ध ब्लड है ये अशुद्ध में जाके मिलता है। तो ये जो तीनों कंडीशन थी आपकी, ये एसाइनोटिक की है। ये क्वेश्चन ने आपसे साइनोसिस के बारे में पूछा है। तो जो चौथा जो कंडीशन है वो बच गया आपकी पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब देखते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस की क्या कहानी है। अगर आप बात करते हैं कि पल्मोनरी स्टेनोसिस, जैसे वही आपका एक तरीके से हार्ट का जो डायग्राम बनाया, यहां से आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी निकली। समझ में आ गई। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये आपको पता होना चाहिए कि डीऑक्सीजनेटेड जो होता है ब्लड वहां से उसको किस में लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका स्टेनोसिस हुआ यहां पे, ये नैरो हुई तो जो राइट साइड का जो ब्लड है डीऑक्सीजन ये इसमें से उतना नहीं निकल पाएगा तो राइट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उसकी वजह से हो सकता है कि ये लेफ्ट साइड की तरफ क्या कर जाए, मूव कर जाए। और अगर राइट साइड का ब्लड अगर लेफ्ट साइड में मूव कर गया, इट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड की तरफ मूव कर गया। तो यहाँ पे साइनोसिस में भी, यानी साइनोसिस इसमें देखने को मिल सकता है। वैसे जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है
वैसे जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है वो साइनोटिक डिजीज का पार्ट नहीं है, वैसे ये ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर आता है। अगर आप क्लासिफिकेशन देखते हैं अच्छे से तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्टिव जो CHDs पढ़ते हैं उसमें पढ़ा जाता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, बट ऑब्स्ट्रक्टिव का टाइप है। लेकिन यहां इनको देखते हुए तो तीनों प्योरली और प्योरली एसाइनोटिक हैं, लेकिन जो चौथी कंडीशन है ये टाइप तो ऑब्स्ट्रक्टिव का है, टाइप तो ऑब्स्ट्रक्टिव का है, लेकिन इसके अंदर में भी चांसेस है किसके साइनोसिस, उनमें चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका, ये वाला आंसर जाएगा पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब आप सोचोगे सर इतनी सारी राम कहानी बता दी, इधर का ब्लड इधर का इधर का इधर का, ये इतनी सारी चीजें हमारे को समझ में नहीं आई। ये चीजें समझने के लिए डाउनलोड कीजिएगा हमारी ऐप और केवल 1499 रुपए में 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। धन्यवाद।